तुम एक आदमी की बीवी बनकर उसके घर में रही और ये सब धोखा था, ड्रामा नहीं था। ये तुम और अब्बा चाहते ही नहीं हो कि मेरे और शकील का कोई भी मुझसे। एक तो सब इस घर में पागल हो गए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। पता था तुम क्यों गई थी? आप ही ने तो कहा था। क्या? हाँ, अच्छा आ रही हो। बेटा वो ऐसा है कि आप ना राइड बुक करा के ना घर चली जाइए, मुझे एक ज़रूरी काम से निकलना है। फाखरा से अपनी लोकेशन शेयर कर दीजिएगा और मैं भी मैसेज से आपसे राब्ते में रहूँगी, ठीक है? चलें ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ हेलो, वो तो अभी किसी काम से गई है। क्यों, मैं आ रही हूँ घर। क्या? नहीं एक सेकंड, क्या कह रही हैं आप? ओके रुकिए, मैं पकड़ती हूँ। ओके बाय। मुझे पता था इस खेल का अंजाम यही होगा, जेल जाके चक्की पीसूंगी मैं। अब ये 10 लाख वापस मांगेगा। एक तरफ शहरिया और एक तरफ ये मुसीबत। जरूर नाज़रा मनो पुलिस बुला लूंगी। बस पूरे घर का सफाई करने का प्लान? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं ऐसा क्यों करूंगा? समझाओ इन्हें नासरा। भाईजान, पुलिस वाले तो हमारी हिफाजत के लिए बैठे ना, और मुझे जो महसूस हुआ मैंने तो कह दिया। अब तफ्तीश तो होगी ना। मुझे पूरी कहानी सुनाओ। मुझे तो लग रहा है कि फरीद भी अफवाह हुआ है और ये इसी गैंग ने किया है। हाँ जी, ये जो बंदा है फरीद, जिसे तुमने बुशरा के घर भेजा है, कौन है और क्यों भेजा है उसे? फरीद भाई शामिल वाजा है, शायद इस घर के होने वाले दामाद, और भाईजान ने उन्हें किसी काम से भेजा है। बुशरा के घर मुबैना तौर पर उसके मालिक मकान को पैसे देने के लिए, तब से वो गायब है। एक बंदा गायब है जिसे मुश्तबा इरफान ने अपने मुबैना साथी अगवाकार के घर पे भेजा है। बुशरा भाभी ने आपसे खुद कहा था कि वो आपसे शादी करना चाहती है। हाँ, इसी जिम में। उसके बाद मैंने उसके घर जाके रिश्ता मांगा, उसके अब्बा जी ने मंजूर किया रिश्ता। उसके अब्बा जी ने कहा कि 1 महीने बाद शादी होगी, तब तक बुशरा मेरे से पर्दा करेगी। ओह, और इस दौरान उससे मेरे दोस्त से मोहब्बत हो गई और उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। नामुमकिन। बुशरा को किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये पैसे का चक्कर है। वो मेरे पास भी पैसों के लिए आई थी। ये छुरी यहाँ नहीं आ सकती। ये मैं सील कर रहा हूँ, यहीं से सब कुछ पता चलेगा। और वो जो बंदा अभी भागा है वो इनका था? जाहिर है, इसीलिए तो भागा है। नासरा, तुम क्यों रगड़ रही हो उसको यार? तुम्हारा मसला मुझसे है ना, मुझसे है ना तुम्हारी जंग। तुम यही चाहती हो ना मैं और बुशरा मंजर से हट जाएं, तो उसमें उस गरीब शकील का क्या कसूर है? शकील भागते हुए अम्मी की छुरी ले गया। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। सैफ शकील, आप ये छुरी वहां से क्यों ले आए? ये तो मैं आय हाय, एक छुरी तो लाया बेचारा। अभी तो सबकी पेमेंट बाकी है, अम्मा की शॉल वहां टंगी रह गई है। इस बेचारे के हाथ एक छुरी लग गई तो बस इसीलिए ना, ये तुम और अब्बा चाहते ही नहीं हो कि मेरा और शकील का कोई भी मुझसे। एक तो सब इस घर में पागल हो गए। यही वजह थी कि हम लड़कियां नहीं चाहती थी कि कोई उल्टी सीधी औरत इस घर में आए और हमारे माँ बाप की यादों को हमसे जुदा करे। मेरे पास इनकी याद ही तो है। और अब किस कदर घटिया, चालाक और मैनिपुलेटिव लोग निकले हैं ये। हमें किस तरह इन्होंने अपनी इमोशनल बातों में फंसाया है, और सिर्फ एक छुरी के लिए? ये सारी प्लानिंग एक छुरी के लिए की गई है? आपने वैसे भी तो स्क्रिप्ट के हिसाब से भागना ही था ना। भागना था कि नहीं भागना? हमें क्या पता भागना था या नहीं भागना था। जो सूरत हाल चल रही थी हम भी साथ साथ चलते जा रहे थे। ऊपर से शैली का डर और तुमने ये छुरी और ये बकरा यहाँ नहीं आना चाहिए था आपा।
पता है, आप सही कह रही है। मुझे पहले दिन से पता था कि ये जो इरफान नामी लड़का है ना, ये झूठा है। ये भला मेरे पैसे क्यों देगा? ये मेरा बाप मेरी फीस के पैसे नहीं दे रहा, ये क्यों देगा पैसे? पता था तुम क्यों गई थी? आप ही ने तो कहा था। मैंने? हाँ, जब मैं आई थी आपने कहा था कि जाओ वापस, वरना इस प्रोटीन के डब्बे से शादी कर देंगे और फिर डंबल की तरह पड़ी होगी कहीं। और मुझे पता होता कि तुम बीवी बनकर जा रही हो तो मैं कभी ना भेजती, बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? वो 10 लाख दे रहा था, एडवांस थे ना। हाँ वो तो ले लिए ना, तो आप क्या? ये जो नासरा है ना, ये इतनी बुरी आपा, मुझे अंदाजा नहीं था। ये पुलिस भी उसी ने मंगवाई है। मैं तो वहां से इसलिए भागी कि मुझे पता था कि मेरे पे कोई इल्जाम लगने वाला है। और यहाँ शहरी बेटा सेहरा लगा है, राशन के लिए छुरी ले आए और अम्मा जी ये बकरा ले आए, और वहाँ घर पे सब सही हो गया होगा। नासरा सबसे मिल गई होगी, सब नासरा से मिल गए होंगे। सफिया चोर हो सकती है। यानी ये मुलाजिम चोर है? आजकल अक्सर मुलाजिम चोर होते हैं, इसीलिए नहीं रखना चाहती थी मुलाजिम। इसीलिए नहीं करना चाहते थे हम भाईजान की शादी। यानी मुश्तबा शख्स बदल गया, अब ये मुलाजिम नहीं है। ये हमारे चचा हैं। क्या? मतलब ये हमारे अबू के भाई है? मतलब सगे नहीं है, बट मेरे दादा के खुफिया बच्चे भी थे। मैं ये नहीं मान सकती। स्टॉप! ये ड्रामेबाजी हमारे जाने के बाद करना। कौन चच्चा है, कौन मुलाजिम, ये सब हमारे जाने के बाद डिसाइड करना, और मुश्तबा शख्स को बिठा के रखना। कल कार्रवाई यहीं से शुरू होगी जहां से खत्म हो रही है। खुदा हाफिज। सर, भाईजान ने तुम्हें पहले बताया भी। 10 लाख? अगर उसने कहा कि तुमने काम पूरा नहीं किया 10 लाख वापस करो तो? पागल लड़की, खुद से पता नहीं क्या कुछ सोच कर बैठी हो। तुम फोन करो उसे। और ये कौन सा काम है, कौन सा काम अभी रह गया है जो करना है? घर के हालात ठीक करने थे ना। वो तो हो गए। आप नहीं समझी आपा, वो जो शोबिस की लड़कियों की कहानियां है ना, कि वो अपने अदाओं से और अपने हुस्न से लोगों की जेबें खाली कराते थी, वो बस कहानियां ही है, सच नहीं है इसमें कुछ भी।